पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्ति विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। उन चार भक्तों में मुझमें निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। व्याख्या। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, उन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचन मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियाँ गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्तवाली रहती हैं, ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएँ करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएँ होती हैं। एक भक्तिर्विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में उन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम सच मम प्रिय, उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। परिशिष्ट भाव। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है, कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत और असत दो सत्ता रहती हैं। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युतः वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम रहता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। एक भक्तिर्विशिष्य है, भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त निरंतर भगवान में न लगा हुआ होता है। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त कम अनित्य युक्त होता है, आर्त की अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त ही होता है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम हम सच मम प्रिय पदों का तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंतरस आदि नामों से कहा गया है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तत्त्वात्मेव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या। उदारा सर्व एवैते,
ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य है कि भगवान संबंध जोड़ें या न जोड़ें इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधिपूर्वक यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज़ मिल जाती है, देनी पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर उन भगवान से कोई चीज़ मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज़ दे देते हैं। अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो देते हैं और भक्ति ना बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामनाओं की पूर्ति हो अथवा ना हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। तीसरा, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उदारता है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की भी विशेष उदारता ही है। पांचवा, भक्तों की लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही इनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, यहाँ तु पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें। वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पद न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। इसलिए प्रेम तत्व अनिवर्चनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी ही रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी तात्मैव में मतम पदों का तात्पर्य है। आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। वह यह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज़्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ का महत्व ना होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं। उदारा सर्व एवैते, एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी ही हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है, भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं।
कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। मामे वानुत्तमाम गति, भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। आस्थिता, एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः हो। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूँ इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है।